को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रतिशत चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और इससे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 0.075 को प्रतिशत में लिखें। तो चार विकल्प आपके सामने हैं। आप चाहे तो कॉपी कलम निकाल सकते हैं और बना करके इसका आंसर बता सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर नहीं आप बना पाते हैं तो इसको हम बना रहे हैं, इसको सीख सकते हैं कि किस तरह से इसको बनाएंगे। तो प्रतिशत में लिखना है। तो प्रतिशत में लिखने के लिए जो है 100 से गुना करना होता है। अगर किसी संख्या को प्रतिशत में लिखना है तो उसको 100 से कर देंगे गुना, और किसी दशमलव वाला संख्या में 100 से अगर गुना करना हो तो बहुत ही सिंपल है। 100 में 2 जीरो होता है तो दशमलव को कर देना है 2 अंक आगे। तो दशमलव भी यहाँ पे है तो 2 अंक आगे करेंगे तो 7 के बाद हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 7.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का ए। ये किसी भी संख्या में अगर 10 से गुना करना हो दशमलव वाला संख्या में, तो दशमलव को 1 अंक आगे कर देना है। आगे करने का मतलब दाएं कर देना, जैसे कि 5.52 है। अगर इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो 10 में 1 जीरो होता है तो दशमलव को 1 अंक आगे कर देंगे, यानी कि यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 55.2। दशमलव को इधर कर देना, जितना जीरो रहेगा तो उतना आगे कर देना है। 100 से करेंगे तो 2 आगे कर देना है, 1000 से करेंगे तो 3 आगे कर देना, 10,000 से करेंगे तो 4 आगे, इसी तरह से। अब यहाँ पे 2/5 का प्रतिशत मूल्य बताएं, तो इसमें वही चीज़ कर रहा है कि इसको प्रतिशत में लिखना है। तो 2/5 को प्रतिशत में लिखना। प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, तो ये कट जाएगा 20 पंचे 100 और 20 दूनी हो गए 40। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 40%। अब देखिए 800 रुपये का 10% निकालना है। 800 का 10%। तो यहाँ पे पहले हम बनाते हैं फिर इसको ट्रिक से बताते हैं। 800 का मतलब होता है गुना, अब 10% का मतलब हो गया 10/100। अब यहाँ 0 0 कट जाएगा तो कितना हो गया 8 दिन 80, यानी 80 इसका सही आंसर हो जाएगा 80 रुपया। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब ये कर सकते हैं कि 800 का 10%, इस टाइप का जब सवाल आएगा तो हम तो जानते हैं का मतलब गुना 10% बटे में 100 आएगा, तो 100 में 2 जीरो होता है तो सीधा यहाँ पे 2 जीरो को काट देना है और इसको गुना करके लिख देना। 8 दिन हो गया 80, सीधा सा हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 100 आएगा तो कटेगा 2 जीरो। देखिए निम्नलिखित में 5% के बराबर है। अभी बताया प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो 5% मतलब 5/100। और अगर हम 100 से भाग देंगे 5 में, अभी गुना करने के लिए बताए थे, अब भाग देने के लिए सीख लीजिए। अगर 100 से किसी संख्या में भाग देना है तो दशमलव को कर देना है 2 अंक पीछे। जैसे गुना में दशमलव को आगे किए थे तो इसमें कर देंगे हम दशमलव को पीछे। अब 5 में तो अभी दशमलव दिया नहीं है। जब किसी संख्या में दशमलव नहीं दिया रहता है तो उसके दाहिने ओर दशमलव को हमको समझना चाहिए। जब दशमलव नहीं दिया रहेगा तो उसके दाहिने ओर दशमलव होता है। तो 5 में दशमलव नहीं दिया तो इसके दाहिने ओर दशमलव, यानी यहाँ पे दशमलव है और यहाँ पे 2 जीरो है, तो दशमलव को हमको करना है 2 अंक पीछे। तो 2 अंक पीछे करेंगे, लेकिन हमारे पास तो अभी 1 ही अंक है तो 1 जीरो ले लेंगे। अब 2 अंक हो गया, अब यहाँ पे हम लगा देंगे दशमलव, और दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 0.05, यानी नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रैक्टिस करते जाना है आपको। 3/4 कितने प्रतिशत के बराबर है? अब बताया प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, तो ये कटेगा 25 चौके 100 और 25 तिया 75। 25 तिया 75, यानी 75 इसका हो जाएगा 75% सही आंसर। 8.05 का प्रतिशत मान। तो प्रतिशत में लिखना है तो क्या करते हैं 100 से गुना। तो 100 से गुना करने का भी ट्रिक बताए कि दशमलव को 2 अंक कर देना है आगे। तो यहाँ पे दशमलव यहाँ आ जाएगा तो कितना हो गया 805।
अब उसके आगे दशमलव, इसके आगे दशमलव देने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कोई अंक तो है नहीं इसके बाद, तो 805 इसका हो जाएगा हमारा सही आंसर, यानी 6 नंबर का 3 सही आंसर। अगला सवाल, प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा? इसको प्रतिशत में लिखना, अभी तो बताया प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 100 से गुना करेंगे, दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक आगे जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1001%, इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, 30% का समान भिन्न में मान होगा। 30% लिखा है, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, अगर ये कट करेंगे तो 0 0 कट हो जाएगा, 3/10 इसका हो जाएगा सही आंसर। देखिए 500 का 20%, अभी इस टाइप का सवाल एक बताए थे, का मतलब गुना 20% मतलब 20/100, तो क्या करेंगे 2 जीरो को कट करेंगे, अब 20 पंचा हो जाएगा 100, इसका सही आंसर। कितना आसानी से बन जाता है। यहाँ भी को प्रतिशत में लिखना है, प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, 100 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, 25 चौके 100 और 17 चौके 68%, हो गया आंसर। 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा? अब यहाँ से अलग टाइप का सवाल है, 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा? देखिए 50 का मतलब होता है गुना, कितना प्रतिशत, तो ये तो पता ही नहीं, तो x प्रतिशत, नहीं पता तो क्या लेंगे x प्रतिशत, जो किसके बराबर है 40 के बराबर है। तो पहले तरीका जो है बनाने का उससे सॉल्व करते हैं, फिर इसका ट्रिक बताते हैं। तो 50 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, तो नहीं पता तो x प्रतिशत मान लेंगे, कितना दिया हुआ है 40, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 50 x प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा x/100, जो किसके बराबर है 40 के बराबर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 0 हो जाएगा कट, तो x बराबर क्या निकलेगा, ये 10 नीचे में है यानी भाग के रूप में है, तो इसको अगर हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो गुना के रूप में जाएगा, तो 40 उधर है और 10 को भी ले जाएंगे गुना के रूप में, तो कितना हो जाएगा 400, अब बटे में आ जाएगा 5, अगर इससे इसमें भाग दे देंगे तो 80 मरतबा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 80। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्व करने का, जिस तरह से बनाया जाता है सवाल उस तरह से, लेकिन इतना लंबा नहीं करना है, इसको हम ट्रिक से बताते हैं। तो ट्रिक क्या है इसका, यहाँ प्रतिशत निकालने के लिए इस टाइप से जो सवाल रहेगा तो करना क्या है, जो दिया रहेगा मान कितना होगा, जैसे 50 में का लगा है तो उसको नीचे लिखना है, और जो संख्या रहेगा उसको 100 से गुना कर देना है, जो यानी कि जो बराबर को साइड आएगा उसको 100 से गुना करना है, और जिसमें का लगा रहेगा उसको लिख लेना है नीचे। ठीक, देखिए कितना सिंपल है। 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, अगर इस टाइप से सवाल आता है तो करना क्या है, जो दिया रहेगा संख्या उसको लिखना है, इसमें गुना करना है 100 से, और जो संख्या में का लगा रहेगा उसको लिख देना है नीचे। अब काटेंगे 50 दूनी 100, 40 दूनी 80, हो गया 80%, कितना आसानी से निकल गया। फिर उसी टाइप का सवाल है ना, 1600 रुपया का 12.1/2% क्या होगा? अभी बताए, अगर हम इसको पूर्णांक तोड़ ले तो 12 दूनी 24, 1 25, यानी कि ये हो गया 25/2, और इसमें गुना करते हैं कितना से 100 से, और अभी बताए जिसमें का लगा रहेगा उसको कहाँ लिखना है, नीचे में लिखना है, तो 1600 को लिख देते हैं नीचे में, ये कट जाएगा 50 मरतबा। अब कितना हो गया 25 गुना 50/1600, अब इसको काटेंगे, ये 0 कट जाएगा, और इसके बाद जो है 5 से कट जाएगा 160, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने के बाद इस तरह से करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा 200 रुपया, या जगह कम है, चलिए बता देते हैं। 1600 का 12 दूनी 24, 1 25/2, प्रतिशत में मान पूछता है तो प्रतिशत में लेंगे तो बट्टे में क्या लिखना है 100, ठीक है।
अगर इसको कट करते तो ये 800 हो जाता, और यहाँ पे हो गया बट्टे में क्या लेते 100। अब अगर करते तो 25 चौके 100 कट जाता, और 4 से कट जाता, 4 दूनी 8, 200 इसका आंसर निकल जाता। तो इस तरह से बना सकते थे। देखिए इस टाइप का सवाल अभी बताए थे। 70, ये तो सिंपल सा है, 70 का 60%। तो देखिए का मतलब गुना 60% मतलब 60/100, तो बट्टा में 100 आएगा, तो इसमें से एक जीरो कट करेंगे, एक जीरो इसमें से, 7 6 का कितना हो गया 42, इसका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? देखिए 70 का मतलब गुना 60% मतलब 60/100 लिखते ना, तो नीचे में 100 आता है, ये जीरो जीरो कटता है, जीरो जीरो कटता, तो सिंपल सा हम दोनों जीरो काट दिए, 7 6 का 42 आंसर हो गया। 20% का मान, तो 20% मतलब 20/100, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो ये जीरो जीरो कटेगा, 2 5 10, ऊपर में कुछ नहीं तो एक तो रहेगा ही, 1/5 इसका हो जाएगा सही आंसर। 400 रुपये का 30% अभी बताए गुना का मतलब गुना 30% मतलब 30/100, तो यहाँ क्या करना है सिंपल सा, 2 जीरो को कट करना है, 30 चौके 120 हमारा हो गया सही आंसर। किस धन का 40% 120 होगा? किस धन का, तो धन तो हमें पता ही नहीं है, तो मान लीजिए x का 40% मतलब 40/100 बराबर क्या दिया हुआ है 120। तो इसमें भी वही बात है, x का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 और गुना हो जाएगा 100, और ये जो 40% ये आ जाएगा नीचे में, तो ये कट जाएगा, 40 तिया 120, 100 तिया 300, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर प्रोसेस से बनाते तो क्या होता, किस धन का यानी x का 40% मतलब 40/100 बराबर है 120, तो यहाँ भी वही ना होता, x बराबर अगर करते तो 120, ये 100 नीचे में है तो ऊपर जाता, और 40 ऊपर है तो नीचे आ जाता, तो हम डायरेक्ट वहाँ कर दिए, 40 तिया 120, 100 तिया 300, तभी होगा। 40 किस संख्या का 80% है? 40 किस संख्या का नहीं पता, 80% है। चलिए इसको इस तरह से लिखते हैं, 40 किस संख्या का 80%, किस संख्या का x का 80% बराबर दिया हुआ है 40, तो सेम वही बात है, क्या हो जाएगा 40 गुना 100, जिसमें प्रतिशत लगा है उसको लिखना है नीचे में, कट जाएगा, 40 दूनी 80 और 2 से काटेंगे 100 को 50, यानी कि 50 इसका सही हो जाएगा आंसर। 17 का नंबर 1 सही है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है, यदि अपनी मासिक आय से 75 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या है? देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचाता है, यदि अपनी मासिक आय से अब अपनी आय का, तो आय तो दिया ही नहीं है, तो मान लेते हैं x रुपया है, तो x का क्या करता है 25% बचाता है, जो किसके बराबर है 75 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा 25% मतलब 25/100 लिखेंगे, 100 उस साइड जाएगा, तो सिंपल सा इसको कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 75 और गुना 100, जो इसमें प्रतिशत लगा उसको नीचे लिख देंगे, तो कट जाएगा 25 चौके 100, 75 चौके कितना हो जाएगा 300, तो 300 इसका हो जाएगा सही आंसर। 18 का नंबर 2 सही है। 80 का 25% प्लस 20 का 25%, तो देखिए का मतलब गुना, अगर इसको सॉल्व करें तो 80 का मतलब गुना 25% मतलब 25/100, और प्लस है 20 का 25%, सही से लिखते हैं 80 का 25% मतलब 25/100 प्लस 20 का 25%, तो 20 गुना हो जाएगा 25/100, इसको कट करेंगे, 25 चौके 100 और 4 से अगर 80 में भाग देंगे तो 20 चौके 80, इधर काटेंगे 25 चौके 100, 4 से 20 में भाग देंगे तो 5, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, तो 19 का 1 नंबर क्या है सही आंसर।
किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपया से बढ़ाकर 62.50 रुपया कर दिया गया तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो वृद्धि कितना हुआ पहले निकाल लेते हैं। 50 से इतना बढ़ा तो 12 रुपया 50 पैसा वृद्धि हुआ इसमें, अगर घटाएंगे तो चलिए देखिए। पहले कितना था 50 रुपया, 50 का कितना प्रतिशत बढ़ गया x प्रतिशत, जो किसके बराबर है, घटाए थे तो कितना बचा 12.50। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और इसको अगर करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1। 7/10 बराबर है, मतलब कितना प्रतिशत के बराबर है। बाकी ऑप्शन में 100 प्रतिशत है, तो करना किससे 100 से गुना करना। 100 से गुना करेंगे 10 × 100 कट जाएगा, 10 × 7 70 के बराबर।